मैथ्स का डर हमें तब लगता है जब हमें ये पता नहीं होता कि ढूंढना क्या है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा वही चैप्टर है जो हमें ये सिखाता है कि हमें ढूंढना क्या है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डर पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन बहुत बोरिंग चैप्टर है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। मैं इस वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप जब चैप्टर पे विजिट करेंगे, एक्सरसाइज विजिट करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको समझेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। अलजेब्रिक मेथड को समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम। ये इतने जितने पॉइंट हमने किए हैं ना, ये 1 से लेके हमारे 9 पॉइंट हैं। इन 9 पॉइंटों को हम कवर करने वाले हैं। आपका चैप्टर इन्हीं में से ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको हम बहुत डीप में और अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट हैं इस चैप्टर के। आइए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वह इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, वही हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है। वेयर, जहाँ एक्स और वाई इक्वल टू क्या है, वेरिएबल्स हैं। एक्स और वाई हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब ये नंबर हमारे हो सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर आपका यहाँ पे हो सकता है। ए बी सी का वैल्यू एग्जाम्पल में क्या है, 2 3 y इक्वल टू 7, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या है, लीनियर मतलब होता है सिंगल पावर, जिस वेरिएबल में पावर ना हो। अगर पावर होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, 2 पावर होते हैं तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, 3 होते हैं तो क्यूबिक हो जाता है। हमने अभी पॉलिनोमियल में पढ़ा है। यहाँ पावर सबकी क्या है, 1 है, इसलिए इनको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। पॉइंट हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा, किसका, लीनियर इक्वेशन के जोड़े। टू लीनियर इक्वेशंस इन टूगेदर आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन ऐसे जब साथ में होते हैं तब उनको कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ये सब ऐसे पे लागू होते हैं जहाँ पे दो वेरिएबल का पेयर होता है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक ये हो गया। दूसरा हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारे दोनों पेयर हो गए। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ग्राफिकल मेथड, सॉल्व इक्वेशंस बाय ड्राइंग ग्राफ्स। एक ग्राफ को बना के हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, उसी को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। इसको देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब हम पहले इक्वेशन पे देखेंगे, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। हम पहले क्या रखेंगे, अगर पहले इक्वेशन के लिए यहाँ ध्यान दें, पहले इक्वेशन के लिए इफ़ x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो y, अगर यहाँ 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमारा क्या मिल गया, 0 और 4 मिल गया। अब हमने एक बार x को 0 रख दिया। अब अगर आप चाहें तो y को 0 रख दें सेकंड में। इसी इक्वेशन के लिए जब y इक्वल टू 0 कर रहे हैं तब x का वैल्यू क्या आ रहा है, जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब आ गया 4 और 0। ये दो पॉइंट हमारे प्लॉट हो गए। के लिए क्या है, दूसरे के लिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। जब हम x का बराबर 0 रखते हैं, x का बराबर 0, जब x यहाँ पे 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में आएगी 2, x आएगा 0, y की वैल्यू -2। ठीक, फिर
जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x आएगा 2, y की वैल्यू 0। ये एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। मतलब एक बार आपको इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर देनी है और एक बार उसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 कर देनी है। दो कोऑर्डिनेट आप पा जाएंगे। अब इसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दें किस पे, ग्राफ पे। आइए देखते हैं। x क्या है हमने निकाला था पहले इक्वेशन के लिए, हमने क्या निकाला, 0 4 निकाला और 4 और 0 निकाला। इन दोनों कोऑर्डिनेट को हमें इस पे सेट करना है पहले। तो x पे क्या करना है, 0 है, x पे 0 है यहाँ पे, और ये y पे जा रहा है कितना, 4 पे, तो हमने यहाँ पे ले दी, एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया है। फिर क्या है, x पे कह रहा है 4, तो ऐसे ही x पे आ गए 4। फिर y पे कह रहा है 0 0, मतलब y पे कुछ नहीं जा रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, हमने ऐसे एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये है आपका 0 और 4 का, और ये है 4 और 0 का। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या आया था, 0 आया था, -2 आया था। x पे 0 है, अब y पे -2 चलना है, तो y -2 यहाँ है, x पे 0 है, y पे -2 यहाँ है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे कर दिया। फिर क्या है, 2 और 0 है, मतलब x पे 2 है और y पे 0, मतलब एक दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। अब ऐसे हम इसको मिला देंगे, इसे लाइन खींचेंगे। जब आप ये लाइन खींचेंगे तो यहाँ ये पॉइंट भी कट कर रही हैं। अब ये पॉइंट कौन सा है, इधर से 3 है, इधर से क्या है 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x पे 3 और y पे 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इक्वेशन को करते हैं। अभी आप किसी भी इक्वेशन में ध्यान रखेंगे, पहले हमेशा ट्राई क्या करना है कि x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू कुछ पा जाओगे। दो कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, दो कोऑर्डिनेट इसके निकाल लो, दो इसके निकाल लो, उसके बाद लाइन को ड्रा कर दो। जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को देख लो कि उस पॉइंट का डिस्टेंस x से कितना है और y से कितना है, तो वही चीज़ वो उसकी जो कोऑर्डिनेट वहाँ पे आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पॉसिबिलिटीज, मतलब किस कंडीशन में ग्राफ कैसे बन सकता है। लाइंस और रिजल्ट, लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब दोनों लाइन क्या करेंगी, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होंगे, मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक से मैक्सिमम नहीं निकल सकता। अगर वो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पे हैं। ए पैरेलल लाइन हैविंग डिस्टेंस ऑलवेज सेम बिटवीन देम, पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है। तो वो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पॉइंट हमारा प्लॉट होगा ही नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक ही जगह पे कट कर सकती हैं, तो हमारा एक कोऑर्डिनेट निकलता है। अगर लाइन पैरेलल होती हैं ऐसे, तो वो लाइन कभी कट ही नहीं करेंगे, जब कट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट आपका होता है जब तीनों इक्वल हो, मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अभी इसको हम देखेंगे और अच्छे से कि A1 B1 और A2 B2 और C1 C2 से कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड, ये क्या कहता है, मेथड्स 1, इसमें 3 मेथड हैं। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ध्यान रखेंगे इसको। x + y = 5 और x - y = 1। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करना इन इक्वेशन में से, चाहे आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिए, चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, ये आपके ऊपर है आपका क्या करते हैं। चाहे इक्वेशन 1 से आप x का मान निकालिए, चाहे यहाँ इक्वेशन 2 से निकालिए। अगर हम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं तब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 को लेते हैं तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x + y = 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x = 5 - y, x = क्या आ गया, 5 - y। अब अगर हम x ना निकालते तो y भी आप निकाल सकते हैं, y = क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, 5 - x हो जाएगा, बात वही होगी, आंसर वही आना है। इसको डाउट में नहीं रखना है कि हम x निकालें कि पहले y निकालें, चाहे जो निकालोगे, मन हो तो इक्वेशन 1 से निकालो, मन हो तो इक्वेशन 2 से निकालो, दोनों करके देखना, आंसर सेम ही आने वाला है, अलग नहीं होता।
इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हमने पहले से निकाला है, उस वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड वाले में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जब सेकंड में पुट करेंगे तब क्या होता है, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 5 माइनस वाई रखेंगे। तो 5 माइनस वाई यहाँ हमने रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 5 माइनस वाई रख दिया, यहाँ माइनस है, माइनस आ गया, y इक्वल टू कितना 1। अब ये 5 माइनस वाई यहाँ माइनस पहले से है, माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये माइनस माइनस मिलकर 2y हो गया। 5 इधर क्या कर रहा है प्लस, उधर जाकर क्या करे माइनस करिएगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, 1 माइनस 5 मतलब माइनस 4। अब ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 2, मतलब माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटा, कितना आया 2 आया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप y की वैल्यू चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y की वैल्यू चाहे 2 आई है, 2 यहाँ रखेंगे, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो x वैल्यू कितनी आ गई, x वैल्यू हमारी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। हमने सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एलिमिनेट मतलब क्या कह रहा है, एलिमिनेट मतलब डिलीट कर देना, किसको, या तो x को या तो y को। हमें ऐसा कुछ कर देना है कि हम दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से, दो इक्वेशन गिवन रहती हैं, दोनों इक्वेशन से कुछ ऐसा करें, ऐड करें, सेपरेट करें, मल्टीप्लाई करें, मैक्सिमम कंडीशन में 99.99% मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो हम किस चीज नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो या तो यक्स का दोनों में सेम हो जाए, दोनों इक्वेशन में मान जो इसकी वैल्यू है, या तो वाई में सेम हो जाए, ऐसा करते हैं। तो हमारा जो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो x का पूरा पोर्शन है वो 2x है, और इसमें भी 2x है। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे केवल x मिलेगा, ध्यान देंगे, कहीं कहीं आप क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। डरना नहीं है उस कंडीशन में, क्या कर देना है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बन जाएगा, 2y बन जाएगा, इधर आके 6 बन जाएगा। फिर आप क्या कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हम देखते हैं इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। 2x है, 2x है, प्लस वाई है, माइनस वाई है, इक्वल टू, इसमें 7 इसमें 3 है। इसमें x और x सेम है, y भी सेम है, लेकिन दोनों का मार्किंग क्या है, डिफरेंस है। अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ध्यान देंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर आना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x कैंसिल आउट होना है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तब y कैंसिल आउट होगा। तो क्या करें, ऐड करके देखते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऐड करने से क्या पा जाएंगे, 2 4x आ जाएगा, ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना आया 10 आया। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10/4, 10/4 मतलब 2.5, ठीक है, x वैल्यू हमारी आ गई 2.5। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब ये x वाली वैल्यू चाहे 2.5 उठाइए चाहे 10/4 उठाइए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 10/4 को उठाएंगे। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसको कहाँ रख देंगे, या तो 1 में रखें या तो 2 में रखें, चाहे जहाँ रखें, ये आपके ऊपर है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं,
एक्स की वैल्यू 10/4 कहाँ रखते हैं, क्वेश्चन 1 में रखते हैं, यहाँ रखें 2 × 10/4 प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 5 आया, यहाँ से 2 से यहाँ से कटा, 2 5 जा 10, मतलब कि क्या आ गया, 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। पहले एक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं 2। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, इफ़ कोफिशिएंट्स वन वेरिएबल आर सेम। कोफिशिएंट मतलब नंबर, जो उनके कांस्टेंट नंबर हैं, या तो एक्स का या तो वाई का। अगर दोनों में से किसी एक का कांस्टेंट नंबर जो कोफिशिएंट नंबर है अगर वो सेम है तो हमें क्या करना है, या तो एडिशन का अप्लाई करना है या तो सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करना है। आइए तीसरे मेथड को समझते हैं, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें a1 b1 c1 को लिया जाता है। ध्यान देंगे, पहले इक्वेशन के लिए हम निकालेंगे a1 इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y कोफिशिएंट कितना है, b1 है 1, और c1 कितना है, c1 हमारा है -4। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए ऐसे निकालेंगे, उसके लिए क्या चलता है, a2 b2 और c2। a2 का मान क्या है, 1 है, y b2, b2 का मान कितना है, -1, और c2 का कितना है, -2। ध्यान रखेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 जितने मान होंगे उनको हम मार्क के साथ ही लिखते हैं, मार्क नहीं हटाना है। ध्यान देंगे, बच्चों के इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। अब हम जो इसका फार्मूला होता है उसको देखेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसमें हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। आप भी समझिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझने वाला समझाने वाला दोनों की भूमिका होती है। आप समझिए क्या है, जब आप यक्स लें, ध्यान देंगे, जब आप क्या लेंगे, एक्स लेंगे, तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स किसके साथ है, a1 a2 के साथ है। जब a1 a2 के साथ है तो इसको हटा दो, फिर क्या आएगा आपका, अगर हटेगा तो क्या आएगा, b1 आएगा, बोले, अगर a हटेगा तो a के बाद b आता है, और b का पहला क्रम b1, उसके बाद क्या आता है c। अब जो 1 है वो 2 हो जाएगा, फिर माइनस करके इसी का उल्टा कर दो, b1 c2 है, यहाँ से क्या जाएगा, b2 और c1, इसी का उल्टा हो जाना है। ध्यान देंगे, x का डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y। जब y लेंगे तो किसको हटाएंगे, b को हटाएंगे। उस क्रम में जब आप चलेंगे तो b के बाद क्या आता है, c आता है, तो c1, 1 के बाद क्या आएगा, c आया है, c के बाद a आएगा, a आया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 देंगे, माइनस करेंगे। अब इसी को क्रम बढ़ा दो, ये है c1, यहाँ लिखो c2, ये है a2, यहाँ लिखो a1, इक्वल टू, यहाँ पे x है y है, इधर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये वैसे ध्यान रखेंगे, फार्मूले में होता है। फिर अब हम क्या ले रहे हैं, सी वालों का मतलब, ये इसका मतलब क्या है, सी वाला पोर्शन। जब इस वाले पोर्शन को लेंगे तो क्या बचेगा, सी के बाद ए आता है, तो a1 आया, फिर b आएगा, b2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का a2 माइनस b1, ये इक्वेशन होता है। अब इन सारे मानों को इसी में ला के सेट कर दो, और उस इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ देखेंगे x क्या आएगा, b1 का मान कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई c2 का मान कितना है, -2 है, ये हो गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस करेंगे, b2 का मान कितना है, -1 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, c1 का मान कितना है, -4 है, ये इसको कर देंगे ऐसे। x डिवाइड बाई कितना आया, -2, इधर माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस है, माइनस कितना आया, 4 आया, मतलब x बाई -6, ये हमारा किसका आ गया, इसका आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाले का निकालेंगे, y डिवाइड बाई
C1 A2 माइनस C2 A1 है। तो C1 का मान कितना है? -4 है, -4 आ गया। और A2 का मान कितना है? 1 है, माइनस करेंगे। फिर C2 का मान कितना है? -2 है। और A1 का मान कितना है? 1 है। y डिवाइड बाई -4 प्लस 2, y डिवाइड बाई -2, ये हमारा किसका मान आ गया? इसका मान आ गया ये। फिर इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। A1 का मान कितना है? 1 है। B2 का मान कितना है? -1 है, माइनस कर देंगे। A2 का मान कितना है? -1 है। A2 का मान 1 है। B1 का मान कितना है? 1 है। यहाँ से क्या पा जाएंगे? -1 -1, मतलब -1 मतलब -2। इसका मान आ गया -1/2। अब अगर मान निकालना होगा हमें x का, तो क्या कर देंगे? यहाँ से एक बार हम ले लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, x बाई -6 इक्वल टू -1/2। एक बार इसको ले लें तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से निकलेगा 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आया? 3 आ गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस हो जाएगा, +6 आ जाएगा। x वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। फिर इसी क्रम में y का मान ले लेंगे जब, तो क्या आएगा? y बाई -2 इक्वल टू -1/2। तो -1/2 का मतलब क्या होगा? इधर जाएगा माइनस, इधर आएगा, 2y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आया, y इक्वल टू कितना आया? 1। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये उसका हो गया आंसर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसके 3 केस होते हैं, इसको समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे क्वेश्चन आते हैं। हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे, हमें हमेशा 2 इक्वेशन गिवन होंगी, ये नहीं भूलना है। उस इक्वेशन को देखेंगे और उसका कंपेयर करा देंगे किससे? A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू डिवाइड करके, B1 और B2 की वैल्यू डिवाइड करके। अगर वो इक्वल नहीं है, A1 और A2, B1 B2 का वैल्यू जब कंपेयर करवाएंगे, अगर वो वैल्यू इक्वल नहीं है, तब वो क्या है? इंटरसेक्टिंग में होंगे। इंटरसेक्टिंग जब होंगे तो क्या होगा? 1 सोल्यूशन होता है। जब इंटरसेक्टिंग होता है तो कितने सोल्यूशन होते हैं? 1 सोल्यूशन होता है। केस 2 क्या कहता है? A1 A2 B1 B2 इक्वल होंगे, इक्वल हो सकते हैं अगर ये C के बराबर नहीं है, मतलब C वाली वैल्यू C1 C2 इक्वल वैल्यू नहीं है, तब वो लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। वो लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। जब पैरेलल होती हैं तो क्या कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन हमने बताया है अभी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। A1 A2 B1 B2 अगर तीनों इक्वल होती हैं, अगर तीनों ही इक्वल होंगे तब तो वो कोइंसिडेंट हो गई। और जब कोइंसिडेंट होती हैं तो उनके कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब हम इस चैप्टर के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा, क्या फंक्शन होते हैं इसके, कैसे चलता है। आइए देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है हमें चाहे इक्वेशन 1 से चाहे इक्वेशन 2 से एक वैल्यू निकालनी है, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो। तो क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। हमने x को निकाला है, अगर आप चाहें तो y का निकाल सकते हैं। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक्स, उस वैल्यू को इसमें रख देना है। अब क्या करेंगे? ये जो वैल्यू y है इसको कहाँ कहाँ पुट करेंगे? कहाँ पुट करेंगे बताएं? हाँ, इक्वेशन 1 में या 2 में? कहाँ करेंगे? 1 में करें, क्योंकि हमने क्या किया है? इक्वेशन 1 से इसको निकाला है। कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ x
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है। एक्स की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई पहले से है, 2 आ गया। तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 2। माइनस वाई मिलकर कितना बन गया 2 बना। 10 इधर प्लस इधर जाकर क्या करेगा माइनस करेगा। -2y इक्वल टू 2 माइनस 10, -2y इक्वल टू -8 आएगा। y इक्वल टू कितना आया 4 आया। ठीक है, y इक्वल टू 4 आ गया। अब ये y का मान चाहे आप यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें। ठीक है, y का मान यहाँ रखेंगे तब भी, यहाँ रखेंगे तब भी, यहाँ रखेंगे तब भी, हमेशा आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। अब ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड में दे देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड लिख देंगे इसको। जैसे इसको लिखें ऐसे क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 10 में से 4 लेस हो जाएगा। x वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ये 6 आ गया और 4 आ गया, क्योंकि हम पहले क्या लिखते हैं x को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं y को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मतलब होता है डिलीट कर देना, x को या y को किसी एक वेरिएबल क्या कर देना है डिलीट कर देना है। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 हमारा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। दूसरा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। अब इसमें हम अगर x को देखेंगे तो यहाँ 2x है, यहाँ पे 3x है। y को देखेंगे यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। अब हम चाहे इक्वेशन 1 को चाहे इक्वेशन 2 को, ठीक है, दोनों में से किसी एक को ऐसा बनाएंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे x का सेम हो जाएगा चाहे y का सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कर सकते हैं, अगर हम x को सेम बनाएंगे, x को सेम बनाने के लिए इसमें 3 से इसमें 2 से इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा आया 6 प्लस 3 3 जा 9 वाई और 13 3 जा 39, ये आ गया इक्वेशन 3। अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, तो क्या पाएंगे 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। इक्वेशन आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे थर्ड और फोर्थ हमारा x की वैल्यू क्या हो गई है सेम हो गई है। अब क्या करेंगे दोनों प्लस में है, जब दोनों सेम प्लस में है तो जो सेम मार्क में है क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। फोर्थ को क्या कर देंगे थर्ड से सेपरेट कर देंगे। तो थर्ड क्या है हमारा 6x प्लस 9y इक्वल टू 39। फोर्थ क्या है 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। सेपरेट करेंगे तो मार्क चेंज हो जाते हैं ऐसे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा इक्वल टू 39 में से ये जब घटेगा 9 में से 4 जाएगा कितना आया 5 आया और इधर 1 आया। y इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये y की वैल्यू चाहे आप 3 में रखिए 4 में रखिए या 1 में रखिए 2 में रखिए, कहीं भी आप y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू कहाँ रख दें 1 में रख दें तो क्या आएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अगर 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना आया है 3 आया है। 2x इक्वल टू 2x प्लस 9 इक्वल टू 13
2x कितना आएगा, 9 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो, 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा, मतलब x वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब 2 उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, x वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 2 आ गया x का और 3 आ गया y का। क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस, मतलब कॉन्सिस्टेंस में है कि नहीं है, हमने पढ़ा था अभी इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, A1 ABC, A1 B1 और C1, A1 कितना है, 2 है। पहले इस इक्वेशन को हम उस फॉर्म में करेंगे ना, उस फॉर्म में करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो ये क्या हो सकता है इसका, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो देखें क्या है, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 4, C1 इक्वल टू माइनस 10, A2 1, B2 2, C2 माइनस 5, बस इतने से ही करना है। अब देखेंगे, हमने कंडीशन देखी थी कि अगर A1 और A डिवाइड बाई A2 ये इज नॉट इक्वल टू होगा B1 डिवाइड बाई B2 के, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। जब इंटरसेक्टिंग होता है तो कितने सोल्यूशन होते हैं, 1 सोल्यूशन होते हैं। कंपेयर करेंगे हम केवल, बस क्या है, A1 का मान कितना है, 2 है, और A2 का मान कितना है, 1 है। फिर लिखेंगे B1 का मान 4 है, B2 का मान है 2, फिर C1 का मान है 10, C2 का मान है -5। अब देखेंगे, ये है 2, ये 2, ये 2, मतलब तीनों क्या हैं, तीनों बराबर हैं। और हमने पढ़ा था जब तीनों बराबर होते हैं तब वो क्या होती है, कॉन्सिस्टेंट होते हैं। कॉन्सिस्टेंट मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये हमारा किस में है, कॉन्सिस्टेंस में है। अगले क्वेश्चन को, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए हमने बताया था आपको अभी, सबसे पहले इक्वेशन को हम किस फॉर्म में करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में करेंगे। इस इक्वेशन को उस फॉर्म में करो, 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 23 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ के लिए A1 A2 का मान निकालेंगे। A1 है 2, B1 है 3, C1 है -11। A2 है 4, B2 है 5, C2 है -23। बस इतना ही काम है। अब ध्यान देंगे, हमने देखा था जब x लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, a वाली वैल्यू छूट जाती है, क्या बचेगी b। तो पहले क्या आएगी, B1, फिर 1 ले चुके हैं तो 2 को लेना है, लेकिन b के बाद c आता है, C2 हो गया। फिर इसी को उल्टा कर दो, B2 C1, ये इक्वल होता है y के। जब y आता है तो b वाला कैंसिल होता है, तो b के बाद c आता है, तो C1 आ गया, और लिखेंगे A2 क्योंकि c के बाद a आएगा। इसी को उल्टा कर देना है, ये इसको कर देंगे C2, इसको कर देंगे A1। फिर होता है 1 डिवाइड बाई, जब 1 का मतलब होता है c, तो c में क्या करेंगे, c वाला कैंसिल आउट होगा, c के बाद a आता है, A1 B2 माइनस, फिर क्या करेंगे, इसी को उल्टा, A2 B1। अब इसी में मान रख दें, इसके लिए मान रखेंगे हम। पहले क्या करेंगे, पहले इसके लिए मान रखें यहाँ पे, x डिवाइड बाई B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। क्या आ जाएगा, B1 C2 कितना है, B1 का मान है 3, C2 का मान है -23,
माइनस करना है, B2 का मान कितना है 5 है, मल्टीप्लाई करना है, C1 का मान कितना है -11 है। तो एक्स बाई ये आ गया 69 माइनस 11 5 जा 55 और प्लस में आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 5 जाएगा 4 आया, फिर 6 में से 5 जाएगा 1 आया। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है 69, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये वैल्यू आ गई इसकी माइनस का 14। फिर ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। y डिवाइड बाई क्या है C1A2 माइनस C2A1। y C1 का मान कितना है -11 है, A2 का मान कितना है 4 है, माइनस करना है, C2 का मान कितना है -23 है, और फिर A1 का मान कितना है 2 है, -44 प्लस का 46। ठीक है, ये 44 आ गया माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 23 2 ज़ा 46, तो कितना आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 आएगा, y/2, ये वैल्यू आ गई y/2। अब इक्वल टू इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ आएंगे A1 B2 A2 B1, 1 डिवाइड बाई A1 का मान कितना है 2 है, B2 का मान कितना है 5 है, माइनस करेंगे, A2 का मान कितना है 4 है, और B1 का मान कितना है 3 है, 1/10 -12 -2 आ गया, क्योंकि डिफरेंट मार्क है सब्ट्रैक्ट होगा, और मार्क वही आता है जो बड़ा होता है। 10 और 12 में बड़ा कौन है 12 है, 12 सामने क्या है माइनस, इसलिए माइनस आ गया 1/2। अब एक बार इससे कंपेयर कर देंगे, इसको कैसे करेंगे, -1/2 ये। अब ये 2x इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा, 2x इक्वल टू माइनस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू कितना आया 7 आ गया, x इक्वल टू यहाँ 7 आ गया। जब y कंपेयर करेंगे, यहाँ 2y, यहाँ से यहाँ देख लें इसी में, 2y इक्वल टू 2 -2, 2 -1 मल्टीप्लाई -2 आ गया, y इक्वल टू कितना आया माइनस का 1, x वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, y की वैल्यू -1 आ गया। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द टू नंबर्स। कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका एडिशन कितना है 40 है, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का एडिशन कितना है 40 है जब दो नंबर को ऐड किया जाता है। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स, जो एक नंबर है वो पहले वाले से कितना है 3, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, टाइम्स मतलब 3 गुना। तो जो नंबर निकालना है फाइंड द टू नंबर, हम क्या लेंगे, लेट द नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को ले लेंगे x। ठीक है, जब हमने फर्स्ट नंबर को x ले लिया तो कह रहा है कि जो एक नंबर है वो अगर x है तो दूसरा वाला उससे 3 टाइम ज़्यादा होता है, तो सेकंड इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 3x, है ना। अगर एक नंबर x हो जाएगा दूसरा कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि उस नंबर से वो सेकंड वाला 3 टाइम ज़्यादा है। तो बाय द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का एडिशन, जो दो नंबर दोनों का एडिशन कितने के बराबर है 40 के बराबर है। बाय द क्वेश्चन क्या हो जाएगा x + 3x = 40, x और 3x मिलके कितना होंगे 4x = 40, मतलब x = 10, x = 10। इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, पहला नंबर हमारा आ गया 10, दूसरी वैल्यू आ गई 30। क्या है, ए कलेक्शन ऑफ ₹50 consist of ₹2 coins
and रुपये 5 coins. If the total number of coins is 16, find the number of coins. हमें नंबर ऑफ कॉइन्स को निकालना है कि टोटल कॉइन्स कितनी है, 2 रुपये वाले कॉइन्स कितनी है और 5 रुपये वाले कॉइन्स कितनी है, और दोनों कॉइन्स को मिला के कितनी है, 16 है। यहाँ क्वेश्चन समझेंगे कि 50 रुपये का कलेक्शन हो रहा है, उसमें 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और उन सिक्कों को जब ऐड किया जा रहा है तो किसके बराबर आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कॉइन को जब ऐड किया जा रहा है तो वो किसके बराबर है, 16 है। तो क्या करेंगे, लेट रुपये 2 कॉइन्स, रुपये 2 वाले कॉइन्स कितने हैं, x है। फिर क्या करेंगे, रुपये 5 कॉइन्स, ऑफ कॉइन्स 5, 2 ऑफ कॉइन्स मतलब 2 वाले कितने हैं, x हैं। 5 ऑफ कॉइन्स मतलब 5 वाले कितने हैं, y हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि जब इन दोनों को ऐड किया जाता है बाय द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 16 के बराबर है। यहाँ समझेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 16 के बराबर है। फिर क्या है, ये कह रहा है कि 2 कॉइन्स और 5 कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 16। अब ये किसके बराबर है, 50 के बराबर हो रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे, 2x प्लस 5y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन हमारा ये मिल गया, और एक इक्वेशन ये मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो भी आप लगाएंगे आंसर आना ही आना है। इसके अलावा इसकी ट्रिक भी होती है, सीधा आ जाएगा आंसर। अगर आपको ट्रिक जानना है तो उसके लिए कमेंट करेंगे, हम आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक बता देंगे। लेसन 1 में किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, 2x प्लस 2y इक्वल टू 32, इक्वेशन आ गया थर्ड। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ सेपरेट कर दें तो देखो ये x सेम हो गया ना, आप सेपरेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, यहाँ कर दें, लिखेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 50। इधर क्या आ गया थर्ड हमारा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस टी वाई इक्वल टू 32। सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सेपरेट करेंगे, 2x 2 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 2 जाए कितना आया, 3y इक्वल टू ये 18 आ गया, y इक्वल टू आ गया 6। मतलब y मतलब क्या है, 5 वाली कॉइन्स। ठीक है, वो कितनी आ गई, 6 आ गई। अब y का मान चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, जहाँ भी रखें आपका सेकंड आंसर आने वाला है। अगर y का मान हम 1 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का मान यहाँ रखेंगे 6, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस 6 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 10। The difference between two numbers is 20 and their sum is 100. Find the numbers। कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 20 है और जो सम है वो कितना है, 100 है। तो 2 नंबर्स है ना, तो लेट कर लेंगे, लेट 1 नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y। बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दोनों का डिफरेंस होता है तो वो 20 के बराबर हो रहा है, जब दोनों को ऐड किया जा रहा है तब वो 100 के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। हमने ट्रिक बताई थी, जब किसी वेरिएबल में सेम कांस्टेंट नंबर या सेम कोफिशिएंट होंगे तो उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड कर देंगे। ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड।
x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करेंगे 2x इक्वल टू 120 आ जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 60 आ गया। x का मान जब 60 आप कहीं भी रखेंगे, ये 1 में रखें या 2 में रखें, x का मान 60 रखेंगे। जब यहाँ पे x का मान 60 रखेंगे तो उधर जाके 40 हो जाएगा, है ना। जब 40 हो जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, है ना, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, वाई इक्वल टू कितना आ गया 40। इस क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए जबकि कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, इनफाइनेटली सॉल्यूशन होते हैं। जब इनफाइनेटली सॉल्यूशन होगा तो उसका मतलब क्या है, ये होता है A1 A2 B1 B2 सारे क्या होते हैं, इक्वल कंडीशन में होंगे, तब वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में होते हैं। तो क्या करेंगे, 2/k इज इक्वल टू 4/2, 2 वन ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब कि 2/k इक्वल टू 2/1, ठीक है, मतलब 2 1 आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट सारे अच्छे लगे हों तो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। और जो अपना टारगेट है हमारे फ्यूचर एचिव्ड से, जो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, हमने ये ठाना है कि आने वाले सत्र में हमने जो टारगेट किया हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है। हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, अभी हम काफ़ी पीछे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स आप शेयर करें और आप लोगों के सामने लाइव मिल सकें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे, चाहे वो डाउट्स आपका मैथ का हो चाहे साइंस का हो। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में